Hello dear student and friends, welcome back to my channel. डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने कंजंक्शंस के बारे में पढ़ा था. आज हम कुछ और कंजंक्शंस सीखने वाले हैं कि उनका यूज़ कहाँ किया जाता है. तो चलिए शुरू करते हैं. लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं. फर्स्ट हमारा है कंजंक्शन as well as. क्या है as well as? इसका मीनिंग होता है हिंदी में साथ ही साथ. क्या मीनिंग होता है? साथ ही साथ. अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे यूज करेंगे उसको अपने सेंटेंस में हम. Ram is educated as well as his parents are एजुकेटेड. तो एज वेल एज को कैसे यूज किया? राम इज एजुकेटेड एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर एजुकेटेड. तो क्या मतलब हुआ कि राम इज एजुकेटेड यानी राम एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है. एज वेल एज साथ ही साथ हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स भी जो हैं आर एजुकेटेड यानी साथ ही साथ उसके पेरेंट्स भी एजुकेटेड है. यानी राम भी एजुकेटेड है और साथ ही साथ उसके पेरेंट्स भी एजुकेटेड हैं. अब देखते हैं दूसरा, सेकंड ले लेते हैं. सेकंड है हमारा as soon as. क्या है? as soon as. as soon as का मीनिंग होता है हिंदी में जैसे ही. क्या मीनिंग होता है? जैसे ही. तो इसकी एग्जाम्पल देखते हैं कैसे यूज करेंगे. हम इसको कह सकते हैं come to my home as soon as dad comes. क्या है? come to my home यानी क्या कह रहे हैं? come to my home, मेरे घर आना. as soon as जैसे ही डैड कम्स यानी मेरे घर आ जाना जैसे ही डैड आते हैं. कम टू माई होम एज सुन एज डैड कम्स यानी जैसे ही डैड आते हैं वैसे ही तुम मेरे घर आ जाना. तो ये जो है इसका मीनिंग हो गया. इस तरह से हम इसको सेंटेंस में यूज करते हैं. चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा थर्ड एज फार एज. क्या है? एज फार एज. इसका मीनिंग हिंदी में होता है जहां तक. क्या मीनिंग होता है? जहां तक. तो इसकी एग्जाम्पल देखते हैं. एज फार एज आई नो. As far as I know, he had two children. क्या है? As far as I know, he had two children. As far as क्या मीनिंग है? जहां तक. यानी as far as I know, know means होता है जानना. तो as far as I know जहां तक मैं जानता हूं. He had two children. उसके दो बच्चे थे. यानी as far as I know he had two children. जहां तक मैं जानता हूं उसके दो बच्चे थे. चलिए अगला देख लेते हैं. फोर्थ है हमारा as if. क्या है? as if. इसका हिंदी में मीनिंग होता है as if का जैसे कि. क्या मीनिंग होता है? जैसे कि. तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसकी क्या है.
you are talking in such a way as if I am your enemy. क्या है? You are talking in such a way as if, यहां यूज हुआ है as if, जैसे कि. तो क्या मीनिंग हुआ? You are talking in such a way. You are talking in such a way, तुम इस तरह से बात कर रहे हो as if, जैसे कि I am your enemy. enemy कहते हैं दुश्मन को, यानी तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं. तो यहां as if, जैसे कि हमने यूज किया.